हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का चंदन सर की क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक है ये संबंधित है डेटा व्याख्या, जिसको हम डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, डेटा एनालिसिस भी बोलते हैं। और इसमें जो नियम और संपूर्ण सूत्र की बात करेंगे कि कितने तरह का है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे हम प्रतिशत की। प्रतिशत बराबर क्या होता है? भाग डिवाइडेड बाय कुल, कितने भाग हैं और जो कुल है वो उसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपको प्रतिशत निकल जाएगा। अगर आपको भाग निकालना है तो प्रतिशत गुणित कुल और भागा दे देंगे 100 से, तो आपको भाग निकल जाएगा। कुल निकालना है तो भाग कितने हैं मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और भागा देंगे उसको प्रतिशत से, तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। दूसरा अनुपात, ये अनुपात के लिए मैं पूरा एक वीडियो डाला हूं अलग से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी अनुपात से रिलेटेड। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? अमाउंट अगर निकालना है तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर बटे 100 का पावर टी। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो अमाउंट को माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल से, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। जब जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं, नई जनसंख्या अगर निकालनी है तो पुरानी मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस प्लस माइनस दोनों रहेगा आर अपॉन 100। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज अपॉन 100। लाइन ग्राफ कैसे निकालते हैं? वृद्धि बराबर नया माइनस पुराना कर देंगे और वृद्धि प्रतिशत कैसे हो जाएगा? वृद्धि बटे, जिसका भी पूछेगा वृद्धि प्रतिशत मतलब वृद्धि बटे पुराना इंटू 100। और अगर लॉस पूछेगा, ठीक है, तो लॉस बराबर हो जाएगा, लॉस ऊपर में हो जाएगा, जो भी पूछेगा वो ऊपर में रहेगा अपॉन नीचे उसका दूसरा पक्ष मल्टीप्लाइड बाई 100। इसके बाद देखते हैं प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन देखेंगे और प्रतिशत परिवर्तन में प्रतिशत वृद्धि नया माइनस पुराना बटे पुराना इंटू 100 और प्रतिशत कमी में पुराना माइनस नया पुराना इंटू 100। लाभ और हानि की अगर बात करें तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, जो पहले पढ़े हैं उसी को सबको रिवाइज करना है। लाभ प्रतिशत बराबर, देखिए लाभ पूछा है तो लाभ ऊपर में है अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। हानि पूछेगा, हानि ऊपर में रहेगा नीचे क्रय मूल्य गुणित 100। गति समय और दूरी से, दूरी बराबर होता है गति गुणित समय, गति बराबर दूरी भागे समय भाग, और समय बराबर दूरी भाग गति। ठीक है, इसके बाद पाई चार्ट, पाई चार्ट बराबर क्या होता है? एंगल। कोण, कोण बराबर क्या हो जाएगा? मान जो रहेगा पूरा वो कुल कितना है 360 डिग्री। प्रतिशत निकालना है तो कोण अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रतिशत अगर निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई सभी में करना होगा किसी भी चीजों का, अगर प्रतिशत पूछे तो। तालिका की बात करेगा, टेबल आपको निकालना है तो कुल बराबर सभी मानों का योग निकाल लेंगे और औसत पूछेगा तो कुल को डिवाइड कर देंगे जितनी भी प्रविष्टियां हैं। प्रविष्टि का मतलब होता है एंट्री। औसत आपको पता है, औसत बराबर कुल योग डिवाइडेड बाई कुल संख्या, और कुल योग बराबर क्या हो जाएगा? आप कुल योग को उधर ही रहने दीजिए और तो मल्टीप्लाई हो जाएगा औसत गुणित संख्या। इसके बाद देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? पीआरटी, पी मतलब होता है प्रिंसिपल, मूलधन गुणित समय गुणित दर बटे 100। राशि निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज को जोड़ देंगे। कार्य एवं समय से संबंधित जो भी फॉर्मूले हैं जो बेसिक पूछा जाएगा इसमें है। कार्य बराबर होता है दक्षता गुणित समय, और दक्षता बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे समय। बार ग्राफ अगर निकालना है, सबसे ऊंची बार बराबर हो जाएगा अधिकतम मान, सबसे छोटी बार बराबर न्यूनतम मान, और अंतर अगर निकालना है तो बड़े से छोटा को आप घटा देंगे। मिश्रित प्रतिशत नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर x% का y बराबर x मल्टीप्लाइड बाई y अपॉन 100, लगातार वृद्धि या कमी का अंतिम मान कैसे निकालेंगे? प्रारंभिक गुना कर देंगे उसको 1 प्लस माइनस a अपॉन 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस माइनस b अपॉन 100 से। आपको अगर शॉर्ट ट्रिक चाहिए, महत्वपूर्ण शॉर्ट ट्रिक्स, 50% बराबर होता है 1/2, 25% 1/4, 20% 1/5, 10% 1/10, 5% 1/20, 1% 1/100, 12.5% 1/8। अब ये निकला कैसे? जितना भी आपसे पूछ रहा है उसको डिवाइड दे दो। परसेंटेज बराबर होता है 100, पूछ रहा है 50%, 50 से डिवाइड दीजिए, कितना आया? 2, मतलब 1/2। इसी तरीके से, इसी ट्रिक से आप पूरी तरह से निकाल के देख लेंगे। इससे संबंधित
भी मैं सवाल लेकर के आऊंगा। फिलहाल तो मैं फॉर्मूले आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ सारे टॉपिक्स का जितने भी सिलेबस में है, और उसके बाद सब पर एक एक कर करके अलग से वीडियो डालेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है अन्य राज्यों में इसी एग्जामिनेशन के लिए शिक्षक भर्ती को लेकर के दूसरे राज्यों में सवाल वहीं से बनता है, अलग से कोई सवाल बनाने नहीं बैठा होता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सबको वीडियो पसंद आया हो। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।